बड़ी खबर विस्फोट पे इस वक्त की बड़ी खबर जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान का इजराइल पर बहुत बड़ा हमला जो है वो देखने को मिला है। इसमें नेवातिम एयर बेस पर हमले की खबर सामने आ रही है। बेस पर कई मिसाइलों से एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर है जिसमें ईरान का इजराइल पर बहुत बड़ा हमला देखने को मिला। देखिए कि लगातार ईरान आक्रामक मोड में नजर आ रहा है और हमले करता हुआ नजर आ रहा है। जो नेवातिम एयर बेस है उसको निशाना बनाया गया है। तो अब आप समझिए कि किस तरह से ईरान क्या करता हुआ नजर आ रहा है, उसकी प्लानिंग क्या है। ईरान दुखती नस पर जो है वो हाथ रखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विदेश मंत्रालय का जो दावा है अगर उसको सही माना जाए, यानी ईरान के अटैक को अगर देखा जाए जो यरूशलेम पर किया गया वो कहीं ना कहीं पवित्र धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, जिससे जो लोग आस्था में विश्वास रखते हैं उनकी आस्था को ठेस पहुंचे, और वो कोशिश की गई है ईरान की तरफ से। दूसरी तरफ नेवातिम एयरबेस पर भी हमले की खबर सामने आ रही है, जिसमें बेस पर एक साथ कई मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका और इजराइल ने ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनने से रोकना चाहते हैं, और यही वजह है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर भी हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका लगातार ईरान से संवर्धित यूरेनियम को दूर करना चाह रहा है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के एकमात्र एक्टिव परमाणु ऊर्जा रिएक्टर बुशहर पर मिसाइल अटैक किया। हालांकि इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी IAEA ने अलर्ट जारी किया। इस हमले की खबर से रूस भी भड़क गया। ईरान के दक्षिण पश्चिमी इलाके में देश का इकलौता परमाणु बिजली घर बुशहर है। यह साल 2011 से नेशनल ग्रिड से जुड़ा हुआ है। साल 2018 में अमेरिका की न्यूक्लियर डील से पीछे हटने के बाद से यह प्लांट हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय विवादों के केंद्र में रहा। हालांकि ईरान हमेशा से ही दावा करता रहा है कि उसका परमाणु प्रोग्राम शांतिपूर्ण कामों के लिए है, लेकिन अमेरिका को ईरान पर भरोसा नहीं है। इस बीच खबर है कि अमेरिका ने बुशहर पर मिसाइल से हमला किया। हालांकि खबर है कि हमले में प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और ना ही कोई घायल हुआ, लेकिन इस हमले ने दुनिया की सांसें अटका दी। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था यानी IAEA ने चेतावनी जारी की है कि प्लांट से अगर रेडिएशन फैला तो वो पानी और हवा के जरिए अरब देशों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इधर रूस ने भी बुशहर पर हमले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने इसे बर्दाश्त के बाहर बताया। रूस ने सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी है कि वो परमाणु बुनियादी ढांचे पर ऐसी लापरवाही भरी हरकतें ना करें। रूस ने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि बुशहर में तैनात उसके नागरिकों की जान को खतरा पहुंचा तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। दरअसल ईरान का बुशहर प्लांट रूस की मदद से बनाया गया था और यहां पर हमेशा ही रूसी इंजीनियर और कर्मचारी मौजूद रहते हैं। साफ है कि अगर ईरान के न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन फैला तो यह पानी और हवा के जरिए अरब देशों तक पहुंच सकता है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका और इजराइल का वार उसके मित्र देशों को ही जख्म दे सकता है। तो एक तरफ ईरान दावा कर रहा है कि यूएस अब पांव पीछे खींचता हुआ नजर आ रहा, लेकिन दूसरी तरफ अब आपको बताते हैं कि किस तरह से ट्रंप जो है मिडिल ईस्ट में के जंग में अरबों डॉलर पानी की तरह बहाते हुए नजर आ रहे हैं, फूकते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, ग्राफिक के जरिए समझाते हैं। देखिए जंग में किस तरह से अरबों डॉलर फूके जा रहे हैं। 1,85,000 करोड़ जो है अब तक फूके गए हैं, यानी एक दिन के युद्ध का जो ये खर्च है वो है 1,85,000 करोड़ रुपए, जो ये एक दिन के युद्ध का खर्च जो है वो बताया जा रहा है। साथ ही साथ 277 करोड़ एक दिन में सिर्फ हथियारों का खर्च है, यानी 277 करोड़ रुपए सिर्फ हथियारों पर खर्च किए जा रहे हैं एक दिन के, जो हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं उन पर। इसके अलावा 138 करोड़ एक दिन में नेवल ऑपरेशंस का ये खर्च है जो उठाना पड़ रहा है ट्रंप साहब को, और उसकी वजह से करीब करीब 2 महीने की अगर बात की जाए तो 2 महीने के युद्ध का खर्च जो है
वो इतना ज्यादा है कि अब पेंटागन भी लगातार इस पर सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप साहब बौखलाए हुए हैं और सोच रहे हैं कि इतना ज्यादा जो खर्च हो रहा है इसका मैं क्या हिसाब किताब रखूं, क्योंकि लगातार अमेरिका जो है वो कोशिश कर रहा है कि अमेरिका जो है बड़े बड़े मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, बॉम्बर्स का इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ दूसरी तरफ ईरान जो है वो छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, सस्ते ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है और इसकी वजह से अमेरिका को काफी नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से खर्च का बोझ जो है यानी आर्थिक स्थिति जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वो डगमगाते हुए नजर आ रही है। पेंटागन ने युद्ध के लिए जो है अब फंड मांग लिया है। तो भाई साहब जितना हमारे पास पैसा था वो भी कम होता हुआ नजर आ रहा है और ये बहुत बड़ी विफलता के तौर पर ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए है। और इसलिए ईरान कहीं ना कहीं ये दावा जो कर रहा है कि ट्रंप साहब बैकफुट पर धीरे धीरे नजर आ रहे हैं, वो इससे स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ईरान से जंग में ट्रंप कूद तो पड़े, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ईरान पर कंट्रोल ट्रंप से नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल ट्रंप से इसलिए नहीं हो पाएगा, ट्रंप एक तरफ क्या दावा करते हैं कि बहुत जल्द जो है युद्ध जो है वो जीत लेंगे, दूसरी तरफ सच्चाई क्या है वो देखिए कि 19 दिन से लगातार युद्ध जो है जारी है और आज 20वां दिन है। 20 दिन से अब तक जो ट्रंप साहब हैं वो युद्ध जीतते हुए नजर नहीं आ रहे, उसके बाद बल्कि जो बयान है वो पलटते हुए नजर आ रहे हैं, उनके बयान पलटते हैं। सहयोगी देशों से मदद मांगी है, ट्रंप का जो है ये दावा किया जा रहा है, लेकिन किसी भी देश ने कोई मदद नहीं की है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हुए ट्रंप साहब नजर आ रहे हैं, उन्हें लग रहा है जो नेटो है वो उनकी मदद करते हुए नजर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर क्या है, हॉर्मुज स्ट्रेट को जल्द खोल देंगे, ट्रंप बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आते हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसे जल्द खोल दिया जाएगा, लेकिन उसके विपरीत हॉर्मुज स्ट्रेट आज भी बंद है। 20वां दिन है और 20वें दिन की अगर बात की जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद है, यानी ट्रंप के जो दावे हैं वो पूरी तरह से खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, जो केन के इस्तीफे से जुड़ी ये बड़ी खबर है। जो केन के खिलाफ FBI जांच जो है उसको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही, इस्तीफे से जुड़ी है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जिसपे चल रही FBI जांच जो है जो केन के खिलाफ, उससे जुड़ी ये खबर है, जिसमें यूएस के काउंटर टेरर जो डायरेक्टर थे जो केन, इस्तीफा देने से पहले से ही ये जांच चल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि जो केन के इस्तीफे से जुड़ी बड़ी खबर, जिसमें FBI जांच चल रही है जो केन के खिलाफ, और यूएस के काउंटर टेरर डायरेक्टर थे जो केन, इस्तीफा देने से पहले ही जांच चल रही है। यानी एक तरफ इस्तीफा तो दे दिया उन्होंने, लेकिन दूसरी तरफ ये जांच जो है लगातार चल रही थी। फिर क्या हो रहा है, अब आप जो केन को लेकर बड़ी खबर आप समझिए कि किस तरह से लगातार जो केन से जुड़ी, जिसमें FBI जांच चल रही थी, एक एक इनपुट जुटाए जा रहे थे, और दूसरी तरफ डायरेक्टर थे जो काउंटर टेरर के यूएस के, ये इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने से पहले ही जांच चल रही थी। ये खबर निकलकर सामने आई, रिपोर्ट देखिए। जंग की शुरुआत से ही माना जा रहा था कि हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकता है। ईरान की सेना दुनिया की इस कमजोर नस पर शिकंजा कसकर दुनिया को तेल के लिए तड़पने को मजबूर कर सकता है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ईरान के पलटवार का अंदाजा ट्रंप और नेतन्याहू को नहीं था। हालांकि ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के पलटवार करने की क्षमता कमजोर पड़ चुकी है, उसके हमलों की फ्रीक्वेंसी में कमी आई है, लेकिन हालात को देखकर ऐसा नहीं लग रहा, जिससे पेंटागन और मोसाद दोनों ही टेंशन में हैं। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के किनारे सख्त पहरा बैठाया, मिसाइलें और ड्रोन तैनात किए। यहां एक बटन दबते ही तेल से भरा कोई भी टैंकर जलकर भस्म हो सकता है। ईरान के डर की वजह से टैंकर और कार्गो शिप फारस की खाड़ी में फंसे हैं। हॉर्मुज और इस क्षेत्र को अमेरिका की एक गलती भी बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। अमेरिका की एक गलती से हॉर्मुज समेत एक बड़ा इलाका कई बरसों तक एटमी रेडिएशन की त्रासदी का सामना करने के लिए मजबूर हो सकता है। ईरान का दावा है कि अमेरिका की एक मिसाइल उसके बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के बेहद करीब गिरी। अगर ऐसे ही हमले होते रहे तो पूरे इलाके में रेडिएशन फैल सकता है।
होर्मुज और बुशर न्यूक्लियर प्लांट ईरान की वो बड़ी ताकतें हैं जिनके आगे न केवल सुपर पावर अमेरिका बल्कि उसका सहयोगी इजराइल और पूरी दुनिया टेंशन में है। होर्मुज से तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हुई, जिससे पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। दबाव में आकर ट्रंप को भी दूसरे देशों से अपील करनी पड़ी कि वो रूस से तेल खरीद ले ताकि दुनिया भर में तेल की कीमतें ज्यादा ना बढ़ें। लेकिन तेल की कीमतों में आग लगी तो $105 के पार जा पहुंची। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान की मिसाइलों का पता लगा पाने में अमेरिका इजराइल की खुफिया एजेंसियां फेल हो गई या फिर ईरान को कहीं से सैन्य सहायता मिल रही है। इजराइल का दावा कि ईरान के पास 300 मिसाइलें थी जो पिछले साल जून में 12 दिनों के युद्ध के बाद घटकर 2500 रह गई थी, जबकि इजराइल ने ईरान के करीब 440 लॉन्चर में से लगभग 290 को ध्वस्त कर दिया। इस सवाल का जवाब कुछ भी हो, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान इस युद्ध में हार कर भी जीत रहा है और अमेरिका फंसता दिख रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।